आज हम लोग अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 का नाम है तरंगति तथा इसके अनुप्रयोग, मतलब वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक है हमारा क्या, यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं? वे तरंगे जिन्हें आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। जैसे शांत जल में हम पत्थर को फेंक दे तो जो उत्पन्न तरंगें होती है वो हमारी यांत्रिक तरंगें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यांत्रिक तरंगें हमारी दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोनों दिशाओं में होता है, उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, ये तरंगे हमारी कौन सी हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, जैसे पानी में उत्पन्न तरंगे और रस्सी को हिलाने पर उत्पन्न तरंगे। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग संचरण की दिशा में ही होता है, उसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। जैसे स्प्रिंग से लटके पिंड में होने वाली गति और ध्वनि तरंगे, ये हमारे उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग आयाम। आयाम क्या होता है? माध्यम के कणों का साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। ये हमारा कोई कण है जो मोशन कर रहा है, तो इसमें ये अधिकतम विस्थापन, इसे क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। ठीक है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक है, अगला है आवर्तकाल। कोई भी कण 1 सेकंड में माध्यम का कोई भी कण एक कंपन पूरा करने में, एक कंपन यहाँ से यहाँ तक पूरा करने में जितना समय लेता है उसे उस कण का आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक सेकंड होता है। अगला है आवर्ती। और माध्यम का कोई भी कण 1 सेकंड में जितने कंपन पूरे करता है उसे उस कण की आवर्ती बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब n बराबर 1/t होता है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? किन्हीं दो क्रमागत संघों या किन्हीं दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। इन्हें बोलते हैं श्रृंग, इन्हें बोलते हैं श्रृंग, इन्हें बोलते हैं गर्त। तो किन्हीं दो क्रमागत संघों या किन्हीं दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं तरंग चाल। 1 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग चाल कहते हैं। 1 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग चाल कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अगला है तरंग तथा तरंगति में संबंध। ठीक है, t सेकंड में चली गई दूरी बराबर लैम्डा, 1 सेकंड में चली गई दूरी बराबर लैम्डा अपॉन टी, तो v बराबर लैम्डा अपॉन टी, तो v बराबर लैम्डा। ठीक है, हमारा फार्मूला होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं समतल प्रगामी सरल आवर्त तरंग। ठीक है, ये क्या होता है? समतल प्रगामी सरल आवर्त तरंग, यदि किसी माध्यम में लगातार तरंग उत्पन्न किया जाए, यदि किसी माध्यम में लगातार तरंग उत्पन्न किया जाए तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। यदि कंपन की आवृत्ति, आयाम तथा तरंग गति को ना बदलें, अर्थात समय के साथ उनको ना बदले, निश्चित रहें, तो समय के साथ ना बदलें, तो इस प्रकार की तरंग को समतल प्रगामी सरल आवर्त तरंग बोलते हैं। ठीक है, अब सरल प्रगामी तरंग का समीकरण। माना किसी सरल प्रगामी तरंग का आयाम a, आवर्तकाल t, तरंगदैर्घ्य लैम्डा और तरंग गति v है तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा है। ठीक है, और मान लिया किसी तरंग का समीकरण विस्थापन समीकरण a बराबर a साइन ओमेगा t है। ठीक है, अब चूंकि ये तरंग गति कुछ बढ़ चुकी होती तो मान लिया कि वो बिंदु s पर है और वो x/v दूरी देरी से पहुंचेगी। ठीक है, कोई भी कण है वो इतनी दूरी पर ही पहुंचेगा क्योंकि समय बराबर दूरी बटा 4 होता है। ठीक है, समय निकाल देते तो समय बराबर हमने ये निकाल लिया। अब t के मान को उसमें पुट कर देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? तो y बराबर a साइन ओमेगा t की जगह क्या रखेंगे? t माइनस एक्स अपॉन वी। ठीक है, एक्स अपॉन वी। अब n बराबर होता है 2π ओमेगा बराबर 2πn, n का मल्टीप्लाई करेंगे t अपॉन टी, एक्स अपॉन वी टी, और v बराबर होता है n लैम्डा। तो n से n कट जाएगा तो ऊपर हमारा आ जाएगा x। ठीक है, तो x कट जाएगा तो हमारा कितना है? t अपॉन कैपिटल t माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। यही हमारा सरल आवर्त गति तरंग गति का समीकरण है। आवर्ती गति क्या होती है? जब कोई वस्तु एक निश्चित समांतराल में एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो वस्तु की गति को आवर्ती गति कहते हैं। फिर से एक बार, जब कोई वस्तु
एक निश्चित समयांतराल में एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो वस्तु की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं, जैसे घड़ी की सुइयों की गति और सरल लोलक की गति। ठीक है, नेक्स्ट है काउंटूलन अथवा कंपन गति। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर जब कोई वस्तु एक निश्चित समयांतराल पर एक निश्चित बिंदु के इधर उधर या आगे पीछे अपनी गति को दोहराता है तो वस्तु की गति को दोलन अथवा कंपन गति कहते हैं, जैसे सरल लोलक की गति। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं सभी कंपन गति आवर्ती गति हो सकती है परंतु सभी आवर्ती गति कंपन गति नहीं होती। अगला पढ़ते हैं सरल आवर्त गति क्या होती है। सरल आवर्त गति जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में इस प्रकार गति करे कि वस्तु का त्वरण वस्तु के माध्यमान स्थिति के विस्थापन के अनुकरणपाती तथा त्वरण की दिशा माध्यमान स्थिति की ओर हो तो इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति बोलते हैं। ठीक है, सरल आवर्त गति की विशेषताएं क्या है, जो परिभाषा है वही इसकी विशेषता है। तो वस्तु की माध्य स्थिति के इधर उधर गति करना चाहिए और वस्तु का त्वरण माध्यमान स्थिति के विस्थापन के अनुकरणपाती, और तीसरा त्वरण की दिशा माध्यमान स्थिति की ओर हो। ठीक है, नेक्स्ट सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग क्या, सरल आवर्त गति हुए किसी कण का वेग उसके विस्थापन परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, विस्थापन परिवर्तन की दर को ही वेग कहते हैं। तो हम विस्थापन परिवर्तन की दर को निकाल देंगे तो y बराबर a sin ओमेगा टी होता है। इसका अगर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे y बराबर a sin ओमेगा टी का तो हमें मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, dy/dt कर देंगे, यहाँ भी d/dt कर देंगे और डिफ्रेंशिएशन करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो dy/dt तो ये आ गया, ये कांस्टेंट है बाहर ले लिया, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, चूँकि ओमेगा कांस्टेंट है तो उससे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कॉस ओमेगा टी आ गया। अब कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, √1 - साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, y/a है, तो y/a का मान रखेंगे और उसको सॉल्व करने पर b बराबर ओमेगा स्क्वायर √a² - y² आ जाएगा। ठीक है, y बराबर ओमेगा a² - y²। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते सरल आवर्त गति कण का त्वरण क्या होता है, विस्थापन वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसका हम लोग विस्थापन का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें त्वरण मिल जाएगा। ठीक है, एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ये आ गया, एक बार और कर देंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएशन करा तो माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का मान कितना, तो y/a से कट जाएगा तो y अल्फा बराबर -ओमेगा² × y। अब ठीक है, विशेष स्थिति देख लेते हैं। यदि कण माध्यमान स्थिति से गुजरे मतलब y बराबर 0 तो अल्फा बराबर हमारा कितना आ जाएगा, त्वरण हमारा उस समय इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, कोई त्वरण कार्य नहीं करेगा। और यदि विस्थापन अधिकतम हो तो मतलब y बराबर है, जब इतना विस्थापन उतना आयाम, तो उससे हमारा कितना आ जाएगा, अल्फा बराबर -ओमेगा² × a। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं आवर्ती तथा आवर्तकाल का व्यापक सूत्र। हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण कितना होता है, अल्फा बराबर -ओमेगा² y। अब ऋणात्मक चिन्ह छोड़ने पर तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, ओमेगा² × y। तो ओमेगा² बराबर अल्फा/y, तो ओमेगा बराबर √α/y। ओमेगा बराबर होता है 2π/t, तो t बराबर 2π√y/α। ठीक है, तो यही हमारा हो गया आवर्तकाल का सूत्र। ठीक है, अब आवर्ती क्या होती है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, उसको अगर पलट देंगे तो हमें आवर्ती पता चल जाएगी। ठीक है, म्यू बराबर 1/2π त्वरणपान विस्थापन। ठीक है, सरल आवर्त गति करते हुए कण की ऊर्जा। सरल आवर्त गति हुए कण की 2 ऊर्जा होती हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, गतिज ऊर्जा किसी पिंड की गति में होने के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा करते हैं। हम जानते हैं कण का वेग क्या होता है, v बराबर ओमेगा² × y², और गति ऊर्जा का इक्वेशन क्या होता है, 1/2 mv²। तो v का मान उसमें पुट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 ma² - y²। ठीक है, स्थिति ऊर्जा निकालेंगे। स्थिति ऊर्जा निकालने के लिए अल्फा बराबर हम जानते हैं ये होता है, अल्फा बराबर -ओमेगा² y। कण को साम्य स्थिति की ओर प्रत्यानयन बल लगता है तो न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर m∞, F बराबर -ओमेगा² × y। ठीक है, तब मध्यमान बल कितना होता है, मध्यमान बल हमारा 0 + m∞² × y/2। अब हम निकालेंगे किया गया कार्य, तो निकालेंगे m ओमेगा² y²/2। तो हमारा स्थिति ऊर्जा निकाला है कितनी, 1/2 m ओमेगा² y²। ठीक है, और निकालेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमारी गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग होता है, तो टोटल हमारी एनर्जी आ जाएगी 1/2 m ओमेगा² × a²। ठीक है, ये हमारी टोटल एनर्जी हो गई। ठीक है, अब देखते हैं न्यू टॉपिक है
स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की सरलावट गति। जब किसी स्प्रिंग को दबाया या खींचा जाता है तो उस पर एक प्रत्यानयन बल लगता है। जब किसी स्प्रिंग को दबाते हैं या खींचते हैं तो उस पर एक प्रत्यानयन बल लगता है जो पिंड को प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, यदि स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि L तथा पिंड पर लगने वाला प्रत्यानयन बल L हो तो F बराबर माइनस KL, क्योंकि लंबाई में वृद्धि L हो रही है उसकी विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल लग रहा है। ठीक है, अब यदि किसी स्प्रिंग की लंबाई में एकांक वृद्धि करने पर उसमें जो आवश्यक बल होता है उसे हम लोग स्प्रिंग नियतांक कहते हैं। ऊर्ध्वाधर तल में स्प्रिंग से लटके पिंड का दोलन। माना किसी स्प्रिंग के दृढ़ आधार से ऊर्ध्वाधर तल में लटकाया जाता है जिसकी प्रारंभिक लंबाई L है, और स्प्रिंग में द्रव्यमान M का द्रव्यमान लटकना है, उसकी लंबाई में वृद्धि L हो जाती है। इस समय स्प्रिंग पर प्रत्यानयन बल F ऊपर की ओर कार्य करता है। हुक के नियम से F बराबर माइनस KL। पिंड का भार mg सदैव नीचे की ओर कार्य करेगा तो दोनों संतुलन में आ जाएंगे, KL बराबर mg हो जाएगा। ठीक है, अब स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचकर छोड़ देने पर उसमें नीचे दोलन करने लगता है तो इस समय उसमें विस्थापन y हो गया था। F डैश बराबर माइनस का KL प्लस y। पहले से उसमें वृद्धि L थी, अब उसमें वृद्धि y अलग हो गई है। ठीक है, तो इस समय टोटल नेट बल उस पर कितना काल करा तो F डबल डैश बराबर F डैश प्लस mg, तो माइनस का KL प्लस y प्लस mg, तो माइनस KL माइनस y, और समीकरण 1 से KL बराबर mg, तो mg से mg कट गया, टोटल आ गया F डबल डैश बराबर माइनस का KY। ठीक है, तो टोटल उसमें विस्थापन कितना हुआ, टोटल उसमें विस्थापन हुआ y। यदि पिंड में उत्पन्न त्वरण अल्फा हो तो न्यूटन के द्वितीय नियम से, यदि पिंड में त्वरण उत्पन्न अल्फा हो तो द्वितीय नियम से F डबल डैश बराबर m अल्फा, तो m अल्फा बराबर माइनस का KY, तो हमारा कितना आ गया y अपॉन अल्फा बराबर m अपॉन k। ठीक है, तो t बराबर 2 पाई y अपॉन अल्फा और बराबर t बराबर 2 पाई m अपॉन k, ये हमारे दो समीकरण बन गए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्षैतिज तल में स्प्रिंग से लटके पिंड का दोलन। माना एक घर्षण रहित मेज पर कोई स्प्रिंग रखी है जिसका इधर सिरा आधार से बंधा है। माना स्प्रिंग की प्रारंभिक लंबाई L, स्प्रिंग के सिरे आर्म्स। ये थ्योरी पोर्शन है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब पिंड से स्प्रिंग पर लगने वाला प्रत्यानयन बल। माना पिंड को लगाया तो उसमें L वो विस्थापित हो जाता है। F बराबर माइनस का KL। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से पिंड में त्वरण F बराबर m अल्फा, दोनों बराबर हो जाएंगे। अल्फा बराबर माइनस अल्फा, तो t बराबर 2 पाई L अपॉन जी और t बराबर 2 पाई m अपॉन k। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे इसको।